एड्स दिवस पर शिमला के पीटर हाफ में स्वास्थ्य विभाग राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एड्स पीड़ित बच्चों के लिए सरकार आगामी बजट में सरकार अलग से योजना लेकर आएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एड्स जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि एड्स की बीमारी छुपानी नहीं चाहिए, इस बीमारी के इलाज से उम्र को बढ़ाया जा सकता है। सीएम ने एड्स पीड़ित बच्चों के लिए आगामी बजट में अलग योजना लेकर आने की बात कही। योजना में बच्चों की पढ़ाई और उनके जीवन स्तर के उत्थान के लिए सरकार प्रयास करेगी। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल में कहा कि जैसे हाईकमान की तरफ से उनको निर्देश होंगे उसके अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। वहीं सरकार के 1 साल का कार्यक्रम भी पूरा होने को है, जिसको लेकर सरकार एक बड़ा कार्यक्रम कांगड़ा के चंबा में आयोजित करने को लेकर विचार कर रही है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य नेताओं को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया है। न्यूज़ डेस्क एनओ लाइव। देखिए, एड्स एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये छुआछूत की बीमारी है। और इस इलाज का एक अच्छा हमारे पास तरीका है कि इससे उम्र बढ़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी ही इस बीमारी पर जो हमारे वैज्ञानिक है विश्व के, वो इसका इलाज ढूंढ लेंगे। मेरा मानना है कि हिमाचल में 5500 के करीब एड्स के ग्रसित लोग हैं और समाज भी अब उनको थोड़ा धीरे धीरे स्वीकार करने लगा है और समाज को स्वीकार भी करना चाहिए। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन शुरू ही नहीं किया कि उन्हें बचपन से ही पैदा होते ही एड्स होगी। हमारी सरकार इस प्रकार के जो समाज के लोग हैं उनके लिए आने वाले समय में योजना लेकर आएगी, जिसकी झलक आपको बजट में दिखेगी। मेरा ये मानना है कि आज एड्स दिवस के रूप में हमें सावधानी बरतनी चाहिए और उन लोगों को स्वीकार करना चाहिए जो एड्स से ग्रसित है, किस कारण हुए उन कारणों पर ना जाकर उन्हें अपनाना चाहिए। और आज खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के लोग उन लोगों को अपना रहे हैं जो आज से 20 साल पहले जो हम देखा करते थे, स्थिति कुछ और हुआ करती थी। आज बहुत परिवर्तन उस बात में आया है। सर, दिल्ली से भर्ती करने जा रहे हैं, इसमें 1200 के करीब हम भर्ती अभी निश्चित हो रही है और स्टिक करेंगे इसको। और हिमाचल प्रदेश से जो नशे के सौदागर हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। दिल्ली से नहीं, दिल्ली तो मैं खड़गे जी की किताब का विमोचन था, मैं और कर्नल धनीराम शांडिल साहब उसमें गए थे। और निश्चित तौर पर हमारी सरकार का 1 साल चुनौतियों भरा रहा है। जिस प्रकार की व्यवस्था पिछली भारतीय जनता पार्टी ने छोड़कर दी, शिक्षा के स्तर में निचले स्तर तक हम पहुंच गए, स्वास्थ्य में निचले स्तर तक पहुंच गए। अब मुझे खुशी है कि उसको हमने 1 साल के अंदर उसमें दिशा देनी शुरू की है और जल्दी ही वो चीज़ें धरातल पर भी आपको नज़र आएगी। पार्टी हाईकमान से कोई मुख्य अतिथि आएंगे कार्यक्रम? हाँ, पार्टी हाईकमान से राहुल गांधी जी को, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को हमने निमंत्रण दिया और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि उनमें से कोई ना कोई आएगा। खड़गे साहब को हमने निमंत्रण दिया है तो सब लोग उसमें से कोई आएंगे। कोई विधायक दल की सर कल बैठक रखी गई है, क्या 1 साल को लेकर? नहीं, विधायक दल की 3 तारीख को बैठक रखी गई है, वो विधायक दल में ही बताएंगे। सर आपने आज मंच पे 20वें स्थान पर पहुंच गए और आने वाले समय में और नीचे जा सकते हैं अगर हमने इस स्थिति को नहीं संभाला। फिर क्या होगा? जब आपके पास क्वालिटी नहीं होगी, आपके बीच में आत्मविश्वास नहीं होगा, आप अपनी बात को सही ढंग से रख नहीं पाएंगे। इस दृष्टि से हमने शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए अगले एकेडमिक सेशन से निर्णय किया है कि परिणाम कुछ भी हो, हम शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे और उसमें हम पहली क्लास से ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहना चाहिए। हम पहली क्लास से इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि सारे गवर्नमेंट स्कूलों में इंग्लिश क्लास से कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं होगा। हम सोचे कि इंग्लिश में बोलता हूँ तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो आपको आने वाले भविष्य में सीखनी जरूरी होगी। आप +2 में जाके सीखें, उसके आगे जाके सीखें, पहले ही सीख लें तो अच्छा होगा। उसके अलावा आपको गणित में कैसे आगे बढ़ना है, आपके खेल का क्या सिस्टम होना चाहिए, आपके स्कूल में किस प्रकार के
कक्षाएं होनी चाहिए, किस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए, उस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। अभी क्या होता है कि हम शिक्षा संस्थान खोल देते हैं कि यहाँ 5 बच्चे शिक्षा संस्थान खोल दो और टीचर 1 होता है, पढ़ाई ढंग से नहीं होती। हमने कहा हर एक जगह क्लस्टर बनाइए और उस शिक्षण संस्थान में सभी बच्चे पहली से लेकर +2 तक के बच्चों को पूरे शिक्षक उपलब्ध करवाने। खेल का कैसे समय होगा, अगर कल्चरल कार्यक्रम करना तो क्या होगा, उसके लिए भी क्या टीचर है। उन सब दृष्टि से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और मेरा मानना है कि हम 2-3 सालों में वो सब चीजें धरातल पर लाएंगे। डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं जिसमें आपकी सभी सुविधाएं होंगी, लेकिन ये चीजें आने के लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। हमारी राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम उसे अभी दिशा देने में थोड़ा सफल हुए हैं। हम बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। कोई भी सरकार किसी अपने समाज को दुखी नहीं करना चाहती। कोई ऐसा नहीं चाहता कि हर चीज दुखी मन से हम करें, लेकिन उसके साधन क्या है, हमारे पास साधन क्या है। हमारे पास अभी 100 रुपया आ रहा है, हम खर्चा कितना कर रहे हैं, हम खर्चा काट के भी नहीं कर पा रहे। 100 रुपया आने के बाद भी हमारे अपने सोर्सेज 100 रुपया है, हम 170 रुपया खर्च कर रहे हैं। 70 रुपया हम उधार लेकर खर्च कर रहे हैं। और आप देखिए, जब उधार पर उधार लेते जाते हैं तो आपके ऊपर 1,02,075 लाख की जो जनसंख्या, वो कर्जा आप पर चढ़ा हुआ है, हम पर भी चढ़ा हुआ है। हम सरकार में हैं, लेकिन इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इन चुनौतियों को कैसे सामना किया जाए, मैंने उस दिशा में आगे सोचा और हमने कहा हिमाचल प्रदेश में 2 ही चीजें हैं। या तो हम अपने टूरिज्म सेक्टर में बहुत अधिक विकास करें, या हम पानी के क्षेत्र में हमारे पास बिजली पैदा करें। इन दोनों क्षेत्र में भी हमारा बहुत अधिक शोषण